क्योंकि जो भी गया है या तो वो वापस नहीं आया या फिर आया तो बताने की हालत में नहीं था। सावन का महीना और शिव की भक्ति में लीन लोग। हिंदू धर्म में शिव की भक्ति का महत्व अनेक है और शिव जी से जुड़े रहस्य भी। इन्हीं रहस्यों में से एक है कैलाश पर्वत। वैसे तो दुनिया में ऐसी कई रहस्य जगह है जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कैलाश पर्वत को भी एक ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के तौर पर जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या है वहाँ? क्या वहाँ कोई एलियन है या फिर कोई भगवान ही रहते वहाँ पर या फिर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है? आखिर क्या कारण हो सकता है कि इस पहाड़ पर अभी तक कोई लोग चढ़ नहीं पाए हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों का पता लगाएंगे। पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी जो बेस ऑफ द यहाँ ओल्ड इको लेक पास का जो बेस है वहाँ तक उन्होंने सड़कें जो है वो बना ली है, यानी आपका जो सफर है वो इतना कठिनाईदार भी नहीं होगा। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। इसकी वजह ये है कि पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की किसी ने कोशिश ना की हो। दुनिया के बहुत सारे पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत की ऊंचाई करीब 6638 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहीं ज्यादा 8848 मीटर है और एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म यानी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां अभी भी भगवान शिव रहते हैं, इसलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुंचना नामुमकिन है। कहा जाता है कि सिर्फ वही इंसान इस पर्वत पर जा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप ना किए हो। कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने के पीछे एक और वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि जाना कहाँ है, और चूंकि पर्वत पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसे में बिना दिशा का ज्ञान हुए चढ़ाई करना मौत के मुंह में जाने के समान है। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और उसे काफी घबराहट होने लगी, जिसके बाद वह नीचे आ गया। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वो एक रेडियो एक्टिव एरिया है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना तो अभी बैन है, लेकिन 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाला वो पहला इंसान था। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इसका क्या कारण है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। फिलहाल कैलाश पर्वत पर किसी के चढ़ने जाने पर रोक लगी हुई है क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह एक पवित्र स्थान है और पर्वत पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार साल 2001 में पर्वतारोहियों की टीम ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो चढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट गए थे। अभी तक कोई भी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जो भी गया है या तो वो वापस नहीं आया या फिर आया तो बताने की हालत में नहीं था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, अपने आसपास में शेयर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।